अक्सर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनके मन में एक सवाल हमेशा से होता है कि हमें एसआईपी करना चाहिए या फिर लमसम। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इन दोनों में कौन बेटर है और आपको इन दोनों में से किसे सिलेक्ट करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, बीच टू मार्केट के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इन्वेस्टमेंट और बिजनेस रिलेटेड जानकारी आप तक इजी वे में पहुंचती रहे। सबसे पहले हम लमसम के बारे में बात करते हैं। लमसम में आप एक बार में एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास एक बड़ा पैसा है और आप उसको एक बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और लमसम में आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी अच्छे हो सकते हैं क्योंकि आप अपना पूरा पैसा एक बार में इन्वेस्ट कर देते हैं। वहीं आपको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है जब मार्केट गिरा हुआ होगा, जैसे कि 2020 की कोविड-19 क्राइसिस और रसिया यूक्रेन वार। उस टाइम पे मार्केट बिल्कुल गिर चुका था और गिरा हुआ मार्केट ही आपको मौका देता है। लेकिन लमसम के साथ रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर आपने अपना पैसा एक साथ इन्वेस्ट किया और मार्केट डाउन चला गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी डाउन हो सकता है। इसीलिए लमसम में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट के बारे में अच्छे से रिसर्च करना होगा। अब हम एसआईपी के बारे में बात करते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप अपना पैसा हर महीने फिक्स्ड अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी में रिस्क कम होता है क्योंकि आप अपना पैसा हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव का इफेक्ट भी आपके इन्वेस्टमेंट पर कम देखने को मिलता है। मान लो किसी महीने मार्केट गिरा और नेक्स्ट मंथ अच्छा परफॉर्म किया तो फाइनली आपको ऑन एन एवरेज एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया है तो आपको उस फंड का परफॉर्मेंस रेगुलर ट्रैक करना होगा। आगे हम लोग इसे डिटेल में समझने के लिए इसके कुछ एग्जांपल्स के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज़ है और आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने अपनी तरफ से खूब रिसर्च किया है और किसी अच्छे एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट किया है और जो फंड अच्छे ग्रोथ के लिए सूटेबल लग रहा है, आप डिसाइड करते हैं कि आप एक ही बार में सारी अमाउंट 1 लाख रुपीज़ उस फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, जिसे कि लमसम कहते हैं। और कुछ 2-3 सालों के बाद फंड अच्छी ग्रोथ दिखाता है और आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 1.5 लाख तक ग्रो हो जाता है। इस केस में लमसम इन्वेस्टमेंट आपके फेवर में काम किया क्योंकि आपको उस फंड का ग्रोथ पोटेंशियल अप्रूव करने में मदद मिली और आपने हाई रिटर्न अर्न किया। बट इन केस जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट किया और वैसे ही मार्केट गिरना शुरू हो गया तो आपको एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है और इसीलिए लमसम को रिस्की माना जाता है एज कम्पेयर टू एसआईपी। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए आप अगले 10 सालों में 10,000 रुपये हर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक बार में सारी अमाउंट इन्वेस्ट करने के बजाय आपने डिसाइड किया है कि हर महीने 10,000 रुपये एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। आपने एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया है जिसका लास्ट 5 से 10 सालों का रिकॉर्ड अच्छा है और आप उसका ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हैं। अगले 10 साल में आपने हर महीने 10,000 एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया है। कुछ महीनों में आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ग्रोथ किया और कुछ महीनों में कम ग्रोथ किया, लेकिन ओवरऑल 10 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 20 लाख तक ग्रो हो जाता है। इस केस में एसआईपी आपके फेवर में काम किया क्योंकि आपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया और रिस्क को कम किया और एक लॉन्गर पीरियड में म्यूचुअल फंड का ग्रोथ पोटेंशियल अप्रूव करने में मदद मिली। तो अगर इन सब का कंक्लूजन निकालें तो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क एपिटाइट और फाइनेंशियल सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप लमसम या एसआईपी चुनते हैं। लमसम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बट हाँ, ये उतना ही रिस्की होता है। वही एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और रिस्क को कम करना चाहते हैं तो ऑलवेज बेटर है एसआईपी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको लमसम और एसआईपी के बारे में अच्छी जानकारी मिली। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।